रोज आलू खाने वाली देवरानी को मिला शाही खाना खाने वाला ससुराल। चूल्हे पर ममता रोटियां फुला रही है और सामने उबले हुए आलू रखे हैं। बेटी अनामिका, एक काम करो, इन आलू को छील कर आलू का भरता बना लो। मम्मी आज फिर से आलू, रोज रोज आलू खाकर मैं ऊब चुकी हूँ, मुझसे अब और नहीं खाया जाता। पापा, आप कुछ और सब्जियाँ क्यों नहीं लाते? क्या करूं बेटी, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता अपनी जान से प्यारी इकलौती बेटी को रोज रोज आलू ही खिलाना। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना अपने परिवार को खिलाऊं, पर मेरी जो कमाई है वो 100 से 200 रुपए है। ये लड़की भी ना, ये नहीं कि घर के हालात को समझे, जिद्दी है एक नंबर की। अब गुस्से से अनामिका आलू को छीलती है, उसमें प्याज, मिर्ची, नमक, तेल डालकर आलू का चोखा बना लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार जमीन पर बैठकर आलू रोटी खाते हैं। इसी तरह अगले दिन अनामिका अपने घर में रोटी के ऊपर आलू डालकर खा रही होती है कि तभी उसको शाही खाने की खुशबू आती है और वो खुशबू को सूंघते हुए रोटी खाते खाते घर से बाहर जाती है, जहां दावत का शाही खाना बन रहा होता है। भैया जी, आपके बन रहे शाही खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा ये शाही खाना मेरी रोटी पर डाल दीजिए ना। अरे चलो चलो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे भिखारियों के लिए नहीं बन रहा ये शाही खाना। तभी वहां पर सुमित्रा आती है। क्या कह रही है ये? इसे भी चाहिए ये शाही खाना? अरे कुत्ते वाली नाक है क्या जो सूंघते सूंघते अमीरों की दावत में आ गई। चल निकल यहाँ से, इतना ही शाही खाना खाने का शौक है तो अपनी माँ को बोल बनाकर खिलाए। अब नम आंखों से अनामिका खाने को देखते देखते चुपचाप वहां से आ जाती है। इसी तरह अब कॉलेज में भी अनामिका के दोस्त उसके टिफिन में आलू रोटी देखकर, अरे यार अनामिका, ये क्या तू हर रोज आलू आलू लेकर आ जाती है? आज भी तेरे टिफिन में आलू है? क्या करूं रिया, जितनी मेरे पापा की कमाई है उसमें मेरे घर में आलू के सिवा और कुछ नहीं आ पाता, इसीलिए मुझे उबले हुए आलू में ही नमक, तेल, मिर्च डालकर खाना पड़ता है। अरे भाई, जब इतनी गरीब है तो कॉलेज कैसे कर रही है? यही तो गलती की मैंने मीनाक्षी, जो जिद करके इस महंगे कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिया और मेरे पापा ने ब्याज पर पैसे लेकर इस कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया और अब वही ब्याज के पैसे चुकाने के चक्कर में मेरे पापा दिन रात दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अरे बस यार, हमें नहीं सुननी तेरी ये बोरिंग स्ट्रगल वाली कहानी। सच कहूँ तो तेरे साथ बैठ कर तो हमारा स्टैंडर्ड ही खराब हो जाता है, तो चली जा यहाँ से। अपने दोस्तों का बदलता व्यवहार देखकर अनामिका को बहुत दुख पहुंचता है और वो आंखों में आंसू लिए टिफिन लेकर पार्क में आ जाती है। वहीं दूर खड़ा अनिकेत ये सारी चीजें देख रहा होता है और फिर उसके पास जाकर उसको रुमाल देते हुए कहता है, चुप हो जाओ अनामिका, आंसू पोंछो अपने। और तुम क्यों इन लोगों की बातों का बुरा मानती हो? ये लोग तो शो ऑफ के चक्कर में बर्बाद हैं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानियां, छोड़ो, तुम मेरे साथ लंच करो। रहने दो अनिकेत, मैं जानती हूँ तुम भी एक अच्छे घर से हो, कुछ दिनों बाद तुम्हें भी मुझसे प्रॉब्लम होने लगेगी। अनामिका, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। बल्कि मुझे तो तुम बहुत समझदार और अच्छी लड़की लगती हो। अब जहाँ अनिकेत अनामिका के साथ उसकी आलू रोटी खा रहा होता है, वहीं उसके रईस परिवार में उसकी भाभी शाही पकवान को बनाते हुए। ओ गॉड, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ये नौकर भी नहीं आया आज, ऊपर से मेरा ये ससुराल, इनको भी हर दिन बस शाही खाना खाना होता है, ये नहीं कि किसी दिन नॉर्मल खाना खा ले। अच्छा होता कि मेरी भी एक देवरानी होती जिसके साथ मिलकर मैं सारे काम निपटा लेती। अब तो देवर जी की भी शादी करनी होगी। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और अनामिका की दोस्ती अनिकेत के साथ बहुत ही गहरी हो जाती है और अनिकेत अब उसे बहुत पसंद करने लगता है। तभी एक दिन अनिकेत अपने घर की बालकनी में चक्कर काट रहा होता है। क्या हुआ अनिकेत, कोई बात है क्या? परेशान लग रहे हो? अरे नहीं 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 भाभी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, बोलो। अरे क्या कुछ भी बड़बड़ा रहे हो? मैं पूछ रही हूँ, तुम ठीक हो? क्या करूं, भाभी को बता दूं सब कुछ या रहने दूं? बता ही देता हूं। भाभी, वो दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, पर वो हमारी तरह अमीर नहीं है। अमीरी गरीबी तो बात की बात है देवर जी, पहले उस लड़की का व्यवहार भी तो देखना होगा कि कैसा है, इसलिए मैं उस लड़की से पर्सनली मिलूंगी। हाँ भाभी, मैं आपको मिलवाने ले चलूंगा। अब जैसे ही कॉलेज खत्म होता है, अनिकेत अपनी भाभी को लेकर अनामिका के घर पहुंचता है, जहां अनामिका अपने माता पिता को मिट्टी के घर में टूटी खाट पर प्लेट में आलू रोटी परोस रही थी। अनामिका जैसे ही अनिकेत को देखती है, वो उसके पास जाती है और सबसे पहले उसकी भाभी के पैर छूती है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अनिकेत, अचानक तुम यहाँ? मैंने ही अनिकेत से कहा था कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं जानना चाहती थी कि जिससे मेरे देवर जी प्यार करते हैं वो लड़की कैसी है, और तुम सच में बहुत सुंदर संस्कारी हो। मुझे अपने लिए एक ऐसी ही देवरानी चाहिए थी। अनामिका के माँ बाप ये सारी बातें सुनकर, अरे आप तो बहुत ऊंचे परिवार की लगती हैं, फिर भी आप मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं।
अमीर गरीब क्या है माँ जी, इंसान को इंसान की इज्जत करनी आनी चाहिए, जो आपकी बेटी बखूबी करती है। इसीलिए मेरी देवरानी तो आपकी बेटी ही बनेगी। अब खुशी खुशी अनिकेत साक्षी वहां से चले जाते हैं और फिर ये सारी बातें साक्षी परिवार में सबसे कहती है। बड़ी बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक गरीब लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? भाजी, आप उसकी गरीबी मत देखिए, क्योंकि मैं उससे पर्सनली मिलकर आई हूँ। वो बहुत ही इज्जतदार, संस्कारी और आदरणीय है। उसने जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट की है, वो आप लोगों के साथ भी वैसे ही पेश आएगी। क्या भाभी, ऐसे थोड़ी ना होता है, स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है। हाँ, मुझे वो लड़की अपने घर के लिए ठीक नहीं लग रही है। क्या दिक्कत है माँ? जब बड़ी भाभी कह रही है कि वो लड़की ठीक है, तो आप उनकी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अगर आपने मेरी शादी उस लड़की से नहीं कराई ना, तो मैं किसी लड़की से जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इसी तरह अनिकेत किसी से घर में बात नहीं करता, ना ही ठीक से खाना खाता है और रात रात भर घर से बाहर रहता है। ये सब देखकर जानकी अब घबरा जाती है। तभी एक दिन, ठीक है बेटा, मैं तैयार हूँ तेरी शादी तेरी पसंद की लड़की से करवाने के लिए। सच में माँ? माँ आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू माँ। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और अनिकेत पूरे विधि विधान के साथ अनामिका से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है और ससुराल में अनामिका का गृह प्रवेश होता है। और अगले दिन सुबह जैसे ही अनामिका नहा धोकर हॉल में आती है, वो देखती है कि घर के नौकर घर से बाहर जा रहे हैं। माँ जी, ये नौकर कहाँ जा रहे हैं? इन्हें घर का काम नहीं करना क्या? नहीं, अब मैंने इन लोगों की परमानेंटली छुट्टी कर दी है। हे भगवान, माँ जी अब क्या करना चाह रही है? अगर मैंने कुछ बोला तो ये सारा गुस्सा देवरानी जी के ऊपर ही निकाल देंगी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है, चलिए रसोई में चलते हैं। हाँ हाँ, ले जाओ और अच्छे से बता देना कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं। अब साक्षी अपनी देवरानी को लेकर रसोई में आती है, जहाँ रसोई काफी आलीशान और ऑटोमेटिक होती है। कई मशीनें रखी हुई होती हैं वहाँ पर। अरे बाप रे, इतनी महंगी महंगी मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, रोटी मेकर, इतना सब कुछ है यहाँ। पर मुझे तो इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे मैं अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाऊंगी? जेठानी जी, टेंशन मत लो देवरानी जी, मैं हूं ना, मैं आपको सब बता दूंगी। और खाने में आपको सब कुछ शाही ही बनाना है, जैसे मटर पनीर, शाही पुलाव, शाही चाप, शाही बिरयानी और शाही घी में मूंग दाल का हलवा विद ड्राई फ्रूट्स। ठीक है जेठानी जी, आप मुझे समझा दीजिए, मैं सब बना लूंगी। अब साक्षी अपनी देवरानी को ऑटोमेटिक चूल्हा, माइक्रोवेव इस्तेमाल करना सिखाती है, जिसके बाद अनामिका अकेले ही रसोई में पनीर काटकर शाही पनीर, चिकन धोकर शाही बिरयानी, शाही चाप, शाही पुलाव, पूड़ियां बनाकर तैयार करती है और लाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देवरानी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए यहाँ मेरे साथ बैठिए और खाना खाइए। अब अनामिका जैसे ही पहली बार शाही खाना अपने मुंह में लेती है, वो खुशी से कहती है, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट और लजीज है। आज पहली बार शाही खाना खाकर कितना सुकून मिल रहा है। मेरा तो सपना था शाही खाना खाने का। हाँ हाँ, अपने अमीरों वाले सपने पूरे करने के लिए ही तो तूने मेरे बेटे को फंसाया था। अब खा जी भर के शाही खाना। हाँ सही कहा माँ, मुझे तो लगा था इस गरीब लड़की से ये शाही खाना नहीं बनेगा और ना ही ये शाही खाना खा पाएगी। अरे आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं अनामिका को? माँ जी, शिखा, आप लोगों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए देवरानी जी से। आपको तो ये सोचना चाहिए कि जिस इंसान ने आज तक कभी शाही खाना नहीं खाया, उसने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए शाही खाना बनाया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। अब सबको खाना खिलाकर अनामिका झूठे बर्तनों को धोने लगती है। इसी तरह अगले दिन अनामिका नहा धोकर रसोई में आती है कि तभी रसोई में पैंट, कोट और हाथों में बैग लेकर उसकी जेठानी वहां आती है। चलिए देवरानी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? हाँ देवरानी जी, मैं जॉब करती हूँ। हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद उनकी कंपनी मैं ही चला रही हूँ और मैं कल ऑफ पर थी क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई थी ना। तुम सब समझ तो गई ना रसोई कैसे संभालनी है। सॉरी जेठानी जी, मैंने कभी इस बारे में अनिकेत से पूछा नहीं और आज अचानक पता चला, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, तुम अभी बच्ची हो, तुम इतना मत सोचो। चलो मैं चलती हूँ। साक्षी के जाने के बाद अनामिका रसोई में कई तरह का शाही खाना बनाती है, जैसे शाही मटन कोरमा, शाही दाल मखनी, शाही राजमा पुलाव, पूरी, मीठे में शाही खोए के लड्डू, ये सब बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अरे वाह अनामिका, तुमने तो ये शाही खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। आओ तुम भी खाओ मेरे साथ बैठकर। सच में बहू के हाथ का ये शाही खाना खाने में स्वादिष्ट तो लग रहा है, लेकिन मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ये लड़की इस घर से जल्द चली जाए। बस भैया, इतनी भी तारीफ मत कीजिए, खाना एवरेज है, नॉट एक्सलेंट। इतनी प्यार से मैंने सबके लिए शाही खाना बनाया, मुझे तो ये खाना अच्छा लग रहा है, पता नहीं इन्हें क्यों पसंद नहीं आया। अब सबको खाना खिलाने के बाद साक्षी घर में साफ सफाई करने लगती है, फिर जाकर गंदे कपड़ों को धोती है।
तभी दोपहर में साक्षी की नंद अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने घर लेकर आती है। भाभी, मेरी और निधि की कुछ फ्रेंड्स आई हैं कॉलेज से। आप हम सभी के लिए खाने में कुछ शाही बना दीजिए। हे भगवान, कल से अब तक शाही खाना बना बना कर तो मेरी कमर टूट गई है, और अभी तो जस्ट मैं कपड़े धोकर उठी हूँ। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अब अनामिका रसोई में आती है और फिर से शाही पनीर, शाही मलाई चाप, शाही कोफ्ते, नान, पुलाव, मीठे में बर्फी बनाकर शिखा सारे पकवान निधि के कमरे में लेकर जाती है। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नायरा, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अरे छोड़ो, मैं क्या कह रही थी। भाभी, हम लोगों के लिए ना आप शाही चिकन बिरयानी बना दीजिए। हमारा नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। अच्छा रुकिए, मैं बनाकर लाती हूँ। अब अनामिका जाकर रसोई में शाही चिकन बिरयानी बनाने लगती है। वहीं नायरा, अरे यार, तू क्यों हमसे जबरदस्ती अपनी भाभी से और शाही खाना बनवाने को बोल रही थी? इतनी मेहनत से तो उन्होंने ये सब बनाया ही था ना। अरे चुप कर, इतनी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इस गरीब लड़की पर। अरे हम चाहते हैं कि वो इस घर में इतनी परेशान हो जाए कि ये घर छोड़कर ही चली जाए। शिखा इतना कहती है कि इतने में अनामिका शाही चिकन बिरयानी बनाकर उनके कमरे में दे जाती है। अब सभी फ्रेंड्स स्वाद लेकर शाही चिकन बिरयानी खाते हैं। अब 2 बार शाही खाना बनाकर, झूठे बर्तनों को धोकर, कपड़े धोकर, सारी साफ सफाई करके अनामिका बहुत ज्यादा थक जाती है और वो थोड़ी देर जाकर लिविंग रूम में बैठ जाती है और उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगती हैं कि तभी वहां जानकी पड़ोस की सरला, विमला, कमला को लेकर पहुंचती है। आराम क्या फरमा रही है बहू? जा जरा हमारे पड़ोसियों के लिए शाही पकवान बना दे। ये सब शाही खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनामिका रसोई में आती है तो वो देखती है कि कई तरह के सामान अब रसोई में खत्म हैं, जैसे पनीर, खड़े मसाले, सोया चाप आदि। हे भगवान, सामान तो है ही नहीं, अब मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अब अनामिका मार्केट आती है। मार्केट से पनीर, सोया चाप, कुछ खड़े मसाले खरीदती है और फिर घर आकर रसोई में सबके लिए शाही मलाई चाप, शाही मटर पनीर, शाही पुलाव पूड़ी बनाती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। अब सभी लोग अनामिका के हाथ का बना शाही खाना खाते हैं और सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। शाही खाना खाने के बाद सरला कहती है, जानकी, तेरी बहू ने तो शाही खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। ऐसा खाना तो मेरी बहू ने आज तक नहीं बनाया। अब सभी लोग अनामिका के शाही खाने की तारीफ करके वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात के 9 बज जाते हैं। अनामिका बर्तनों को रसोई में धो रही होती है कि तभी ऑफिस से उसकी जेठानी आती है। अब तक काम नहीं हुआ घर का? रात के 9 बज गए हैं। वो जेठानी जी, काम तो समय से ही हो जाता है, लेकिन दोपहर में निधि और शिखा की कुछ फ्रेंड्स आ गई थी तो उनके लिए शाही खाना बनाने लगी। फिर वहाँ से फ्री हुई तो माँ जी के साथ पड़ोस की कुछ औरतें आ गई थी और माँ जी ने बोला सबके लिए शाही खाना बनेगा, तो फिर उन्हें शाही खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर उनके जाने के बाद साफ सफाई की और अब जूठे बर्तन धो रही हूँ। अरे, निधि और शिखा तो हमेशा अपने दोस्तों से बाहर मिलती हैं। माँ जी भी पड़ोसियों को घर में आने नहीं देती, फिर अचानक से आज इतने सारे लोग कैसे आ गए? जरूर ये माँ जी की ही कोई चाल होगी। कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अब साक्षी झूठे बर्तनों को धोती है, रसोई में झाड़ू लगाती है, स्लैब को साफ करती है। चलो देवरानी जी, मैंने रसोई तो पूरी साफ कर दी है, अब आप कुछ बना लीजिए। अब रात में एक बार फिर शाही खाना बनाकर अनामिका सबको खिलाती है। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे शाही खाना बना बनाकर अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शाही खाना बस देखने में ही अच्छा लगता है, बनाने में बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो खामा ही शाही खाने को इतना पसंद करती थी। असली खाना तो साधारण खाना ही होता है, जो जल्दी बन भी जाता है और थोड़ा आराम भी मिलता है। इतना कहने के बाद फिर से अनामिका सभी घर वालों के लिए रसोई में शाही खाना बनाती है और सबको खिलाती है। वहीं अपनी जेठानी को भी टिफिन पैक करके देती है। थैंक यू देवरानी जी, पर इतना करने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर खा लेती, वैसे ही इतना परेशान हो जाती हो तुम, और ऑफिस के चक्कर में तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाती मैं। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। कुछ देर बाद जानकी, बहू खाना तो खा लिया, पर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे कश्मीरी शाही पुलाव खाने का मन कर रहा है। जा जरा बना दे। माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। अब भागी भागी अनामिका रसोई में आती है और ड्राई फ्रूट्स कट करके केसर डालकर अपनी सास के लिए कश्मीरी पुलाव बनाती है और कमरे में देकर आती है। शाही पुलाव खाती हुई जानकी कहती है, हे भगवान, मेरी बहू ने तो एक आवाज में मेरे लिए शाही पुलाव बना दिया। इसे तो जो जो कहती हूँ वो करती रहती है। पता नहीं ये कब परेशान होकर इस घर से जाएगी। अब ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अचानक अनामिका के घर से फोन आता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसे फौरन घर जाना होगा। अनामिका फौरन ये बात अपने घर वालों से कहती है। ये क्या तमाशा है बहू, शादी हो गई है तेरी, शादी के बाद बहू ससुराल में ही अच्छी लगती है। माँ जी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? अनामिका को शादी करके यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं और एक दिन भी अनामिका ने अपने घर जाने की बात नहीं की है।
और आज भी अगर वो जा रही है तो बस इसलिए क्योंकि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ भाभी ठीक कह रही है अनामिका, तुम जाओ। अब अनामिका अपने मायके चली जाती है। आ गई बेटी, देख मैंने अपने जोड़े पैसे से तेरे लिए शाही मटर पनीर पुलाव बनाया है। बस करो माँ, मैं शाही खाना नहीं खाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ इस शाही खाने को बना बना कर और खा खा कर। आप मेरे लिए गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूरी बना दो ना। अब अनामिका खुशी से अपनी माँ के हाथ के बने हुए आलू की सब्जी और पूरी खाती है। इसके बाद अनामिका अपनी माँ के हाथ में कुछ पैसे देती है। बेटी इसकी क्या जरूरत थी, तू आ गई वही बहुत है। अब अनामिका अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता की देखभाल करती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले। बड़ी बहू ये क्या, तूने सिर्फ 1 से 2 ही शाही खाना बनाया है? माँ जी आप जानती हो ना कि मुझे ऑफिस भी जाना होता है। अगर आपको इसी तरह ज्यादा शाही खाना खाना है तो आप नौकर रख लो, जैसे मैंने पहले रखा हुआ था। अब अगले ही दिन घर में नौकर आते हैं, लेकिन नौकर बढ़ चढ़ कर पैसा मांगते हैं। देखिए पैसा तो हम ज्यादा ही लेंगे मालकिन, क्योंकि आपके घर में तीनों टाइम हमें शाही खाना बनाना होगा। ठीक है ले लेना, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। अब पैसा लेने के बाद भी नौकर अच्छा शाही खाना बनाकर घर वालों को नहीं खिला रहे होते हैं। वहीं अनिकेत का नौकरों को हर महीने मोटा पैसा दे देकर हालत टाइट हो चुकी होती है। तभी एक दिन, हे भगवान, ये नौकर ने कितना घटिया शाही खाना बनाया है। वही तो माँ, एक तो ये नौकर अच्छा खाना नहीं बनाते, ऊपर से हर महीने इतने पैसे ले जाते हैं। मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन की ऐसी की तैसी हो गई है। मम्मी आप एक बार भाभी से पूछिए ना कि वो कब आएंगी। जानकी उसी वक्त अपनी बहू को फोन करती है। माँ जी अभी तो मुझे आए सिर्फ 3-4 हफ्ते हुए और पिताजी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर जानकी गुस्से में फोन काट देती है। हे भगवान, मैं तो खुद चाहती थी कि मेरी बहू इस घर में कभी ना आए, पर आज मुझे उसके मायके रहने पर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। देवरानी जी होती ना तो सबको सबकी चीजें टाइम पर मिल जाती। देखो आज मैं भी बिना टिफिन के ऑफिस जा रही हूँ। अगले दिन फिर नौकर शाही खाने को बड़ी घटिया तरीके से बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसा शाही खाना बनाया है? मालकिन ठीक तो है, क्या कमी है? अगर दिक्कत है फिर कोई और नौकर रख लीजिए आप। एक काम कर, तू जा यहाँ से, मैं दूसरा ही नौकर ढूंढूंगी। अब जानकी गुस्से में नौकर को तो भगा देती है, लेकिन अब दोनों ही बेटी कॉलेज जाती है और बड़ी बहू ऑफिस, जिसके बाद जानकी को खुद सबके लिए शाही खाना बनाना पड़ता है। हे भगवान, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी छोटी बहू ने ही पूरे घर को संभाल रखा था। एक आवाज पर कमरे तक शाही खाना लेकर आती थी वो मेरे लिए, और आज देखो उसकी गैर मौजूदगी पर मुझे इतनी उम्र में भी खाना बनाना पड़ रहा है। मैं खामखा ही उसे गलत समझती थी। अब 4 से 5 हफ्ते खत्म करके अनामिका अपने ससुराल आती है। मम्मी देखो भाभी आ गई। भाभी आप आ गई, अच्छा हुआ आप आ गई भाभी। हाँ बहू, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि तेरी गैर मौजूदगी में मैंने एक दिन भी शाही खाना अच्छे से नहीं खाया। कोई खिला ही नहीं पाया तेरी तरह शाही खाना बनाकर बहू। अरे वाह, मम्मी जी तो बड़ी जल्दी ही ट्रैक पर आ गई। अच्छा होता मैं अनामिका को बहुत पहले इसके मायके भेज देती। वेल, जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब देवरानी जी आ गई है ना, अब वो खिला देंगे आपको शाही खाना। हाँ माँ जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अनामिका नहा धोकर रसोई में सबके लिए शाही खाना बनाती है और पूरा परिवार खुशी से अनामिका के हाथ का शाही खाना खाता है। और इस दिन के बाद से अनामिका की ननद, उसकी सास, सब उससे प्यार से पेश आने लगते हैं।